नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज ऐतिहासिक दिन है, एक भारतीय डेमोक्रेसी के लिहाज से शर्मनाक दिन भी है। और दूसरा, आज सवर्ण समाज में जन्मे बीपी सिंह का जन्मदिन है, 25 जून। प्रधानमंत्री वो बने थे। आप देखिएगा सोशल मीडिया पर तो सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज के लोग बीपी सिंह को गाली देते हैं, क्योंकि मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था तो इस देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे। बाबा साहब को भारत रत्न मिला तो बीपी सिंह थे, लेकिन बीपी सिंह को सवर्ण समाज सबसे ज़्यादा नफरत की नज़रों से देखता है। लेकिन एक बात और है कि मंडल कमीशन लागू करने में सबसे ज़्यादा योगदान था और उनकी लड़ाई थी तो वो मान्यवर कांशीराम साहब की थी। बीपी मंडल साहब की रिकमेंडेशन थी जिन्होंने अद्भुत काम किया था। उसके बाद लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, करुणानिधि, तमाम बहुजन नेता एक पैरों पर खड़े थे और उन्होंने शर्त रखी थी कि बीपी सिंह आपको मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करनी पड़ेगी। और उसके बाद इस देश में जो हुआ वो सबके सामने है। जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई तो बीजेपी ने सरकार से समर्थन ले लिया और आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल गए और पूरे देश को दंगे की आग में धकेल दिया गया। और जिस ओबीसी के लिए ये आया था उस ओबीसी के ही लोग मंदिर आंदोलन में लग गए और उनके बच्चों को डीएम, कलेक्टर, एसपी, सीएम, अधिकारी, कर्मचारी बनाना था, सेक्रेटरी, आर्मी पर्सनल बनाना था और वो चले गए। मंदिर के नाम पर उनके अधिकारों को छीन लिया गया और अब स्थिति ये हो गई है कि सबसे ज़्यादा खतरा ओबीसी पर है। उसका आप एग्ज़ाम देंगे तो ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, मेडिकल की सीटें आपको नहीं मिल रही, इंजीनियरिंग की सीटें नहीं मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान में आज के डेट में है वो ओबीसी के लोग हैं। और आज शर्मनाक दिन इसलिए है कि आज ही के दिन 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था। सोचिए, आज जो घोषित इमरजेंसी है उस समय घोषित इमरजेंसी थी। भले इमरजेंसी लागू करने वाले लोग हों, लेकिन ये दोनों लोग एक ही विचारधारा के लोग हैं जिनको किसी भी कीमत पर इस देश के बहुजन समाज से, भारत के लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, कामगारों से शायद बहुत सरोकार नहीं रहता है। लेकिन आज हालात और भी बदतर हैं और आज जो अमित शाह लगातार इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं ट्वीट करके, मुझे लगता है आज भी अघोषित इमरजेंसी है, घोषित से ज़्यादा खतरनाक है। और अब मैं कुछ बहुजन समाज की बड़ी खबरों पर आता हूं जिस पर बात करना आपसे ज़रूरी है। जयपुर में एक बार फिर से जातिवादी प्रताड़ना के चलते शेड्यूल कास्ट की बेटी ने जो हैं वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हुई हैं और उसको लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। मानसिक रूप से उनको दबाव दिया जा रहा था और यशपाल रघुवंशी ने लिखा है कि जातिवादी प्रताड़ना के चलते फिर अनुसूचित जाति समाज की बेटी ने ऐसा कदम उठाया। कब तक हमारे समाज की बहन बेटियां लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा? कब तक हमारे समाज के लोग के साथ शासन प्रशासन में रहते हुए ऐसा होता रहेगा? मानसिक और जातिवाद से प्रताड़ित होकर कब तक ऐसे कदम उठते? एक सुसाइड का मामला है, महिला पर्यवेक्षक का ऑफिस में मिला शव। ये जोगनेर की घटना है और इसको लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर ही आपको खबर मिलती है। दूसरी खबर ये है कि किस तरह से दिल्ली में जो चार्जशीट दायर हो रहा है, द कारवा ने एक स्टोरी की है कि किस तरह से दर्जनों शिकायत कपिल मिश्रा के खिलाफ लोगों ने पुलिस को दी है, चिट्ठी लिखी है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा है, राष्ट्रपति को लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है, दिल्ली पुलिस को लिखा है। उसके बाद भी कपिल मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि लगातार लोगों पर कार्रवाई हो रही है। तो ये तो साफ है कि इस देश में मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसकी भूमिका संदिग्ध है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो SC ST OBC के लोग हैं उनके साथ लगातार जातीय हिंसा हो रही है और वो भी बताऊंगा। और कुछ और बड़ी खबरें हैं। सुशांत सिन्हा एक जातिवादी पत्रकार हैं, इंडिया टीवी में उन्होंने एक सर्वे किया था, आपके लिए नरेंद्र मोदी क्या है, सरेंडर मोदी या धुरंधर मोदी? तो 57% लोगों ने कहा है कि वो सरेंडर मोदी है। सोचिए, एक तो बहुजन समाज के लोग कम हैं, सवर्णों में अब 47-57% लोग कहने लगे हैं। प्रभु चावला एक सीनियर पत्रकार, उन्होंने एक सर्वे किया था, शुड बी फुल ट्रस्ट स्टेटमेंट बाय मोदी, क्या मोदी की बातों पर आपको भरोसा है? 64% लोगों ने कहा है कि नहीं है, भरोसा है। और 14 अप्रैल 2020 को कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 11,000 थी, तब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की अनुमति नहीं दी। अब 4 लाख पर पूरी रथ यात्रा को दे दी है। तो सोचिए किस तरह से ये देश चल रहा है।
और ये तस्वीर आज मंडल कमीशन लागू होने की वजह से पहले ओबीसी आईएएस बने राजशेखर चारी का स्वागत करते बीपी सिंह और शरद यादव। बीपी सिंह की आज जयंती, ये तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। देश में ओबीसी आरक्षण का यह हाल है कि इसे लागू होने की घोषणा के लगभग 3 दशक बाद भी ओबीसी की आधी सीटें साजिश के तहत खाली रखी जाती है। इन सीटों पर कोई SC/ST माइनॉरिटी नहीं, सवर्णों का कब्जा है। देश का ओबीसी सोया हुआ है और लुटेरों को पहचान नहीं पा रहा है और सांप्रदायिकता की भांग पीकर मस्त है। दिलीप मंडल ने लिखा है और पूरा देश इसको शेयर कर रहा है और बहुजन समाज के लोग खासकर बीपी सिंह को काफ़ी नमन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए बीपी सिंह के साथ जो करुणानिधि साहब हैं उनकी तस्वीरें हैं और सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज के जो लोग हैं उनको गाली देते हैं। तो एक और पोस्ट मैं इस पर बता रहा हूं कि मुझे आश्चर्य होता है कि लोकतंत्र की 45 साल पहले जिन्होंने पूर्ण हत्या की आज सरकार पर। सोचिए कि जिस इमरजेंसी के लिए बीजेपी कांग्रेस को कोसती है, कांग्रेस बीजेपी को कोसती है और दोनों सत्ता में आती जाती रहती है और इस देश का SC/ST ओबीसी माइनॉरिटी जो है वो लगातार पिसता रहता है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि चीन हर दिन चीन की कम ताकत बढ़ती जा रही है और मोदी सरकार अभी सेना के हाथ बांधे हुए है। लद्दाख के एक और इलाके में घुसे चीनी सैनिक, ये हिंदी न्यूज़ 18 की खबर है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को किया है और आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और दादरी में एक बार फिर से जातीय हमला हुआ है। दादरी विधानसभा के मुबारकपुर गांव में जातिवादियों ने दलितों के घर पर हमला किया है और ये लगातार देश भर में बढ़ रहा है। तो ये बड़ी खबर है। और अब तो खबर ये भी आ रही है कि भूटान ने भी चीन के कुछ असम के कुछ इलाकों में पानी को रोक दिया है, जिसको लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ अब लोग बोलने लगे। प्राइस हाइक के लेकर भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये एक वीडियो 2 विंडो में दिखाएंगे 10 सेकेंड का, किस तरह से DRM प्रयागराज का सचिव जो है वो ग्रुप D के कर्मचारी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। के अंदर जो है तुमको अभी जो है तुम्हारी नौकरी जो है जब चलेगा जेब में पैसा नहीं रहेगा ना, सारी हेकड़ी जो है भूल जाओगे। रखा हुआ सिस्टम को 72 घंटे टांगेगा, साले का दिमाग सही हो जाएगा। अबे औरतों को बंद करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? मारूंगा मादर तो झापड़ जो है तेरी नाता भोगा मारूंगा तो और एक तस्वीर सबसे ज़्यादा आज वायरल हो रही है जिसमें नीतीश कुमार, जैसे मोदी जी ने दीवार खड़ी करवाई थी अहमदाबाद में, बिहार में नीतीश जी ने पर्दा लगवा दिया है। दूसरी एक तस्वीरें सबसे ज़्यादा बीपी सिंह की शेयर हो रही है जिसमें वो रामविलास पासवान के साथ हैं और बात कर रहे हैं। एक गर्भवती हथिनी की मौत पर रोने वाला जमुरो कानपुर मासूम अनाथ बच्चे के शोषण पर मुंह से फेविकॉल गिर गया। सुना है कि जो पत्रकारों पर बहुत हमले हुए हैं, जो कानपुर के बच्चों की खबर दिखा रहे थे। और कोरोनिल बाबा रामदेव पर केस दर्ज कराएगी राजस्थान सरकार, कहा ट्रायल नहीं फ्रॉड है। ये आज तक ने इस खबर को किया है जो मैं आपको बता रहा था। और बावन मेश्राम ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि भारत को बांटने की विदेशी ब्राह्मण की साजिश है। तो उन्होंने एक RSS पर गंभीर आरोप लगाया है और एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जो डॉक्टर उदित राज हैं, JNU के स्कॉलर हैं, IRS रहे हैं, उसको आकाश चोपड़ा नाम का एक जी न्यूज़ का एंकर जो है वो ह्यूमिलिएट करता है और वो कहता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये कुछ खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और जो सबसे बड़ी जो कुछ बातें हैं वो उस पर मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह से चीन का जो लगातार इंसर्जेंसी है, जो घुसपैठ है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब तमाम लोग कह रहे हैं कि चीन की घुसपैठ जो है वो जारी है। और दूसरी बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जो जातीय हिंसा है वो चरम पर है, लगातार चरम जातीय हिंसा बढ़ता जा रहा है। और टीवी अखबार के जरिए लगातार अंधविश्वास बेचा जा रहा है और कोरोना के नाम पर लोग लगातार अस्पताल में जांच नहीं हो रही है, लोग स्कूल अस्पताल सब जगह बुरी स्थिति है। तो देश कहीं ना कहीं फंसा हुआ दिख रहा है और उसी में जिस तरह से बेतहाशा तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है वो काफ़ी खतरनाक है। लेकिन एक बड़ी चुप्पी है, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अपोजिशन की, उनके तरफ से बड़ी चुप्पी है। लेकिन तेजस्वी यादव ने उस चुप्पी को तोड़ा है और वो पेट्रोल हाइक के खिलाफ पटना में उन्होंने प्रदर्शन किया है
तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को लगातार सड़कों पर आना होगा, प्रदर्शन करना होगा, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात कहनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन के बहाने सारे अनडेमोक्रेटिक फैसले लिए जा रहे हैं और संविधान खतरे में है। जिस तरह से जुडिशियरी को लेकर लगातार कैंपेन चल रहे हैं, कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ, वो बहुत मौजूद है और लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद कास्ट एट्रोसिटी जो है वो लगातार बढ़ रहा है और बेरोजगारी अपने चरम पर है, कोरोना बहुत महामारी है। उसके बाद भी जो जाति विशेष के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के हैं, जातिवादी सोच के हैं, ब्राह्मणवादी सोच के हैं, वो लगातार चाहे वो धार्मिक हिंसा हो या जातीय हिंसा उसको लेकर बढ़ावा दे रहे हैं। द कारवां ने एक बड़ी स्टोरी की है किस तरह से जो मिश्रा थे, कपिल मिश्रा, उन्होंने लगातार प्रोवोकिंग काम किया, दंगे को नेतृत्व किया। उन्होंने अपने पुलिस के सामने जिस तरह से बोले, लोगों की लगातार शिकायत के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उन पर केस दर्ज भी नहीं हुआ है। और वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने खबर लिखा है कि चीन जो है वो लगातार देश में घुसपैठ कर रहा है। तो एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि खबरों को दबाया जा रहा है, खबर नहीं आने दे रही है। और सबसे ज़्यादा निशाने पर आज पत्रकार हैं, और जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उन पर FIR हो रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है। इसलिए उनको संकेत दिया जा रहा है कि या तो आप सरकार की हाँ में हाँ मिलाइए और नहीं तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। मुझे लगता है डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए सबसे पहले पत्रकारों को आगे आना चाहिए और सच की आवाज़ उठानी चाहिए। आप लोग को क्या लगता है, भारत की मीडिया जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी है और डरपोक भी है? और क्या ये सब के सब लोग सरकार से डरे भी हैं? पहले तो उनके जाति की वजह से, धर्म की वजह से सरकार के साथ देते हैं, क्या अब वो डर की वजह से भी साथ दे रहे हैं? लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो स्वामी रामदेव हो, चाहे चीन हो, चाहे PM मोदी हो। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। भारत में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है। आप लोग टीवी अखबार को कैसे लेते हैं और सोशल मीडिया को कैसे लेते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।